नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग बाइक वर्कशॉप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा BS6 गाड़ी में कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं और कौन कौन से एक्चुएटर लगे होते हैं। सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है और कौन से सेंसरों का क्या काम है, इन सभी की जानकारी दूंगा। मेरा नाम है कृष्णलाल, आप देख रहे हो इंजीनियरिंग बाइक वर्कशॉप। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि सेंसर क्या होते हैं। सेंसर वो होते हैं जो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में ECU को कन्वर्ट करते हैं। पूरा डाटा लेके मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल के ECU को डाटा देते हैं, उसे ही सेंसर बोला जाता है। और एक्चुएटर का काम होता है ECU से डाटा लेके और इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल ऊर्जा में बदले, उसे ही एक्चुएटर बोलते हैं। BS6 गाड़ी में कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं, उन सभी सेंसरों की क्या क्या काम है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज। पहला सेंसर लगा होता है IAT, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, यानी जो इंजन के अंदर हवा जाती है पेट्रोल के साथ मिक्स होके, उस हवा का टेम्परेचर नापने के लिए एक सेंसर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं IAT, यानी इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद में दूसरा सेंसर लगा होता है मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूटली सेंसर। यह सेंसर, इस सेंसर का काम है कि जो इंजन के अंदर हवा जाती है उसका दबाव मापता है कि कितनी प्रेशर से हवा जा रही है। उसके बाद में आता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। थ्रॉटल अपने जो एक्सीलरेटर लेते हैं वो कितना खुला हुआ है, इसकी जानकारी ECU को देता है, उसे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर कहते हैं। उसके बाद में आता है EOT सेंसर, यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल जो है उसका टेम्परेचर कितना है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसकी जानकारी ECU को देता है, उसे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। उसके बाद में आता है बैक एंगल सेंसर। यह सीट के नीचे लगा होता है और जब कभी गाड़ी अपनी गिर जाती है या एक्सीडेंट हो जाती है तब यह सेंसर एक्टिवेट होता है और फ्यूल सप्लाई की करंट और स्पार्क प्लग का करंट की सप्लाई बिल्कुल कट कर देता है, जिससे गाड़ी बंद हो जाती है और दुर्घटना होने से बच जाती है। उसके बाद में आता है O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर। इस सेंसर का काम है जो इंजन से बाहर निकलने वाली गैसें हैं उनको मापना, उनके अंदर कितनी मात्रा में जहरीली गैस निकल रही है या फ्यूल पूरा बर्न हो रहा है कि ये इंजन में या नहीं हो रहा है, इन सारी की जानकारी लेके डाटा ECU को देता है। उसके बाद में आता है व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर जो अपनी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है उसकी जानकारी ECU को देता है और स्पीडोमीटर को देता है। उसके बाद में आता है क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर का काम है कि आपकी गाड़ी का इंजन कितनी RPM पे घूम रहा है, इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितनी स्पीड में घूम रही है, इसकी जानकारी ECU को देता है। अब बात करते हैं कि ECU क्या चीज है। ECU एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सभी सेंसरों का डाटा लेके और एक्चुएटर को देता है, उसे ECU बोलते हैं। ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। ये तो सभी हो गए सेंसरों के नाम। अब बताते हैं एक्चुएटर कौन कौन से लगे होते हैं गाड़ी में और एक्चुएटर का क्या काम होता है। पहले एक्चुएटर आता है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर काम है पेट्रोल और हवा को मिक्सर करके और इंजन के अंदर सप्लाई भेजना जिससे गाड़ी स्टार्ट हो सके, उसे फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। उसके बाद में लगता है फ्यूल पंप, जो पेट्रोल टैंक के अंदर लगा होता है, जो फ्यूल इंजेक्टर को प्रेशराइज सप्लाई देता है, उसे ही फ्यूल पंप कहते हैं। उसके बाद में लगता है EVPA, पर्सवाल का काम होता है। पर्सवाल किट लगी होती है एक गाड़ी में। पर्सवाल किट का काम होता है जैसे पेट्रोल टैंक के अंदर जो गैस बनती है उन सभी गैसों को कंट्रोल करके और वापस रीसेट करके टैंक में भेजना या फिर इंजन के अंदर भेजना, उसे पर्सवाल किट बोलते हैं। उसके बाद में एक एक्चुएटर और होता है जिसे बोलते हैं ऑटो चोक। ऑटो चोक का काम होता है जब गाड़ी ठंडी होती है तो ऑटो चोक ऑटोमेटिक काम करता है अपने आप, जिससे फ्यूल की सप्लाई थोड़ी अधिक मात्रा में जाती है इंजन में, जिससे गाड़ी की स्टार्टिंग है जो वो अच्छे से हो सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।